हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 92 गतांग से आगे। मैं वैदेही, लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानो और अपनी भावी माँ को सामने वाली गुफा में ले जाओ। मुझे लगता है शूर्पणखा अपने भाइयों को लेकर आ गई है। मेरे श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारे लिए युद्ध मुख्य नहीं है, सीता की रक्षा ये मुख्य है। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और मुझे चलने के लिए कहा। मैंने अपने श्री रघुनाथ जी को देखा, उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैं चल दी थी, पर गुफा में जाते जाते मैंने देखा राक्षसों की भीड़ दौड़ रही थी मेरे श्री राम की ओर। मैं गुफा से देख रही थी, लक्ष्मण धनुष को चढ़ाकर ही खड़े थे। आगे वही शूर्पणखा चल रही थी, उसके कटे नाक से अभी भी रक्त गिर रहा था। वो कभी अपने रक्त को पहुंच रही थी तो कभी सर्पणी की तरह क्रोध में जल्दी जल्दी श्वास ले रही थी। बता बहना, कौन है जिसने तेरी ये दशा बनाई? खरदूषण ने अपनी बहन से पूछा था। अपने हाथों के इशारे से शूर्पणखा ने मेरे श्री राम को दिखाया। यही है वो जिसने तुम्हारी बहन की ऐसी स्थिति बना दी। पर जैसे ही खरदूषण ने मेरे श्री राम को देखा, वह तो सब कुछ भूल गया था। आहा, नील नीरधर श्याम, क्यों आई थी तू इनके पास? थोड़ी तेज आवाज में शूर्पणखा से पूछा। अपने भाई दशानन के लिए पत्नी ढूंढने। भाई खर और दूषण, इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए तो मैं अपने भाई रावण का विवाह इसकी सुंदरी से करवाना चाहती थी। मैं इसीलिए यहाँ आई थी, पर ये राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं। खरदूषण मोहित हो रहे थे श्री राम के ऊपर। बहना, मैं इनको मारकर सृष्टि का सर्वोत्तम सौंदर्य का उदाहरण नष्ट नहीं करना चाहता। तुम जिद छोड़ दो, दूषण ने समझाया था। क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम सबको वीर समझती थी। मैं तो समझती थी कि तुम खरदूषण मेरे भाई रावण के समान ही शक्तिशाली हो, पर मैं गलत थी। कोई बात नहीं, तुम नहीं लड़ सकते तो मुझे कह दो, मैं चली जाती हूँ लंका। ये बातें चिल्लाकर बोली थी शूर्पणखा। ये सुनकर खरदूषण क्रोध में आ गई। कोई आवश्यक नहीं है लंकेश के पास जाने की, हम हैं अभी। इतना कहकर खरदूषण चिल्लाए, हे राजकुमारों, पंचवटी छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, जाते जाते अपनी स्त्री को भी छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील और गिद्धों को खिला देंगे। मैं ये सब देख सुन रही थी। मैंने देखा गुफा के बाहर लक्ष्मण धनुष संभाले खड़े थे, सावधान की मुद्रा में। मैंने गुफा के बाहर देखा, मैं अपने श्री राम को देख रही थी। मैंने देखा शांत भाव से गंभीर मुद्रा में दक्षिण हाथ में धनुष चढ़ाए राक्षसों के उस समूह को ही देख रहे थे। भाभी माँ, आप गुफा में ही रहें अभी, मुझे बाहर भी देखने से लक्ष्मण ने मना कर दिया था। मैं भीतर हो गई थी। मुझे तो मेरे श्री राम की छवि हृदय पटल पर बस गई थी। गंभीर मुद्रा में राक्षसों की सेना को ऐसे देख रहे थे मेरे श्री राम, जैसे आक्रमण को तैयार वनराज सिंह हाथियों के समूह को देखता है। यही छवि मुझे बार बार याद आती थी। लंका में भी युद्ध जब चल रहा था मेरे श्री राम और रावण का, उस समय भी यही मुद्रा, यही छवि मुझे याद आती रही। सुना नहीं क्या राजकुमार, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दो, तुम दोनों भाई चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। फिर खरदूषण चिल्लाए, तुमने हमारी बहन को विरूप कैसे किया? क्या तुम जानते नहीं हो, ये राक्षस राज रावण की बहन है, हमारी भी बहन है। जिसके ऐसे ऐसे भाई हों, उसके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया। बताओ, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? खरदूषण चिल्लाए और हमारी गुफा की ओर बढ़ने लगे। लक्ष्मण ने एक बाण चलाया, बस एक बाण। वो बाण अग्नि उगल रहा था। शूर्पणखा तो भागी। उस आग को देखते ही खरदूषण ने जब देखा कि इतनी कम सेना से हम इन राजकुमारों का सामना नहीं कर सकते,
तब खरदूषण भागे अपनी पूरी सेना लेने के लिए। मेरे श्री राम हंसे थे जब ये लोग भाग रहे थे। राक्षसों, हम क्षत्रिय हैं, हम आर्य हैं, हम भागते डरते शत्रु पर भी शस्त्र प्रहार नहीं करते। और सुनो राक्षसों, राम तुम सबको इस बार तो क्षमा कर रहा है, पर अब तुमने इस पवित्र ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाया तो ये राम तुम्हें भागने का अवसर भी नहीं देगा। फिर तुम्हारा दंड होगा मृत्यु दंड। गंभीर ध्वनि, आकाश की तरह गंभीर ध्वनि मेरे श्री राम की पूरे दंड कारण्य में गूंजी थी। पर मेरे श्री राम की आवाज़ से पक्षी भागे नहीं, बल्कि वो तो सब चहक उठे थे। जब सब चले गए तब मैं गुफा से नीचे उतरी थी। लक्ष्मण, अब हमें हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राक्षस वर्ग हमसे चिढ़ चुका है। मेरे श्री राम इतना ही बोले थे कि सामने फिर धूल उड़ती हुई और हल्ला करती हुई राक्षसों की भीड़ आती हुई दिखाई दी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।